मैं पार्थ कौशिक आपके अपने YouTube चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा हमारे अपने प्रोग्राम की एक थीम है पॉलिटिक्स टुडे, जिसमें हम 3 घटनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम संसदीय जो इलेक्शन हुए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, जिसमें एक जो सीट का इलेक्शन है वो पंजाब में हुआ है लोकसभा की, और 2 सीटों का उत्तर प्रदेश में हुआ है। पॉलिटिक्स टुडे में हम मुख्यतः 3 घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना होती है, एक राष्ट्रीय स्तर की घटना होती है और एक अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की घटना होती है। आइए हम जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यूएसए का आज दबाव लगातार पिछले 15 दिनों से जो बाइडेन जो है सॉफ्ट स्किल पॉलिटिक्स और पैसिव पॉलिटिक्स के माध्यम से भारत पे लगातार दबाव बना रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि भारत में इस समय इस्लामिक जो कंट्रीज़ है उनका भी दबाव है। इस्लाम के नाम पे जो इस तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसका भी दबाव है। इनके खुद के देश में कोई गणतंत्रता नहीं है, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है आम आदमी के पास। ये राजशाही पे डिपेंडेंट देश हैं बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़, और उनका उसी तरह का हालचाल चलता रहता है। पॉलिटिक्स टुडे में इस तरह की घटनाओं का हम बारीकी से विश्लेषण करते हैं और नई नई चीज़ों को निकाल के आते हैं। यूएसए ने भारी दबाव भारत के ऊपर दबाया है ताकि रशिया को समझा करके रशियन यूक्रेन वॉर को ख़त्म कर सके। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जियो पॉलिटिक्स में हमेशा इस बात के महत्व रहता है कि हमारा पड़ोसी कौन है और हमारे पड़ोसी को हमारे खिलाफ कौन भड़काता है। इसका उदाहरण हमने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में देख लिया है। पाकिस्तान में आपको पहले पता होगा रेप क्राइसिस हो चुकी है वहाँ पे, और अब रेप के ऊपर तरह तरह की जो बलात्कार की घटनाएं पाकिस्तान में हो रही है वो एक इमरजेंसी के रूप में घोषित की जा चुकी है पंजाब प्रांत के ऊपर। इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है अगर यही बात भारतीय मुसलमानों को समझ में आ जाए कि तरक्की के रास्ता राष्ट्र के साथ होता है, देश के साथ होता है, और इस राष्ट्र ने आपको धर्म के रूप में अपनी धर्म को मान्यता पूजने के लिए दिया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। उसके साथ प्लेइंग गेम्स नहीं होना चाहिए जैसे प्लेइंग गेम्स हो रहा है। और यूएस के जो बाइडेन है, जो कि जानते हैं मैं जो बाइडेन का बहुत बड़ा आलोचक हूँ, और उनकी जो नीतियाँ हैं वो विश्व को तहस नहस कर देगी और अशांति फैला देगी। 2 साल के कार्यकाल में हमने देखा है कि जो हाल जो है अमेरिका में हुआ है सर्विस सेक्टर का, वही हाल पूरी दुनिया में धीरे धीरे हो रहा है, और युद्ध के में यूरोप को झोंक दिया गया है। अगर ये युद्ध 10-15 साल और ना होता और ठंडे तरीके से बातचीत करके हम काम कर लेते तो आज दुनिया एक नए तरीके से डेवलप हो रही होती। अब आप सोचिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी चाइना में भारी इन्वेस्टमेंट करती है और फिर चाइना को एक राष्ट्र के रूप में दबाना चाहती है। तो इस तरह की जो दोगली नीति है या ड्यूअल स्टैंडर्ड है जो बाइडेन एंड डेमोक्रेटिक्स का, ये बहुत ही डेंजरस रहता है, क्योंकि एक तरफ रिटेलिएशन होगा। चाइना ने जिस तरह से इंटीग्रेशन किया है अपने राष्ट्र का, उसकी कोई बात ही नहीं है। सब लोगों को पता है कि राष्ट्र का मतलब वहाँ पे क्या है और किस तरह से हो रहा है। आइए आज अपनी नेशनल इम्पोर्टेंस की जो घटना है उसको देखते हैं। महाराष्ट्र की जो घटना है वो, महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल इवेंट है वो लगातार बढ़ता चला रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। देखिए, यही एक बात होती है जो मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, हिंदू पॉलिटिक्स में, जो हिंदू वोटर की पॉलिटिक्स है उसके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी बदल जाता है, इसीलिए लोगों ने प्रतीकों को अपना चिन्ह बनाने लगा और उन्हीं प्रतीकों से जो है धीरे धीरे बुत परस्ती चालू हो गई है। उसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू नेता या कट्टर हिंदूवादी छवि वाली शिवसेना धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और उसके भी केवल पार्टी बना के संघर्ष करके केवल सत्ता की सीट पानी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो महानगरीय पॉलिटिक्स शिवसेना करती थी अब उसका धीरे धीरे अंत हो रहा है, और कुछ ही समय में वो अंत हो जाएगा। और ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश में कहावत है, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। आपकी जो है कपूतन जो सिस्टम रहा है, जो आपकी अनएबिलिटी थी, आपकी जो तानाशाही वाली प्रवृत्ति थी कि जो है जिसकी कोई आधार नहीं है, उस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ हमेशा मैं रहता हूं। और ये जो घटना है बस उसी तरह से दिखाई जा रही है। 12 करोड़ महाराष्ट्रियों को जो है लगातार परेशान किया जा रहा है। वो परेशान है कि उनके काम हो नहीं रहे,
जिस चीज़ के लिए उन्होंने लोगों को चुना था उस चीज़ को छोड़कर लोगों ने दूसरी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। जो दबाव समूह है, उद्धव ठाकरे जी को ये समझना चाहिए कि जो दबाव समूह है पीएफआई और भी तरह के मुस्लिम दबाव समूह जो है वो धीरे धीरे उनकी इमेज को ख़त्म कर देंगे। और अहंकार तो देखते ही हैं कि वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिता और पुत्र में अंतर होता है। आज भारत के किसी भी आदमी को आप रोक नहीं सकते, दबा नहीं सकते, वो समय पाने पे अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। आइए हम अपनी राष्ट्रीय जो घटना है, जो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स चली गई है, उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यूपी इलेक्शन और इस बार का बाई इलेक्शन, जो हमेशा बीजेपी लगभग हर बाई इलेक्शन हारी जाती थी और बीएसपी जो है बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करती थी। आज बहुत ही रोचक अनुभव मिला है। बाबा योगी आदित्यनाथ का सानिध्य मुझे कल प्राप्त हुआ था, उनसे मुलाकात हुई, बहुत छोटी सी ही मुलाकात सही लेकिन एक मुलाकात हुई थी मेरी। और आज का जो चुनाव है आजमगढ़ का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि एक दिन हम आजमगढ़ को जीतेंगे और आज आजमगढ़ को हम लोगों ने बाई इलेक्शंस में मतलब बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने जीत लिया है। और आज जो अखिलेश यादव के भाई थे धर्मेंद्र यादव, जिनको वहाँ से टिकट मिला था, उन्होंने अपने बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाया था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शायद फैमिली पॉलिटिक्स में अब नया तरीके का रुझान आपको मिलेगा। रामपुर की भी सीट जो है वहाँ पे एक जो बंगाल इलेक्शन में चला था खेला हो गया है और ये खेला जो है रामपुर में हो गया। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य लगा कि 2 विधानसभाओं में जहाँ मेजोरिटी मुस्लिम वोट है उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में अपना जो है झंडा बुलंद कर दिया। और ये जो रणनीति है, आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी और हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनकी मिलीजुली रणनीतिक प्रबंध से ये जीत हासिल हुई है। आज बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश का नरेशन है वो टीवी पे जो हाहाकार मच रहा था वो धीरे धीरे उतरने की तरफ आ गया है। पॉलिटिशियंस और जो एंकर्स हैं टीवी के, जो लोग ये जो इन्फॉर्मेटिक्स वार करते हैं, वो ये समझें कि अब जो है किसी को भारतीयों को रोका नहीं जा सकता और तरक्की के रास्ते पे सभी लोगों को आगे बढ़ना है। आज पॉलिटिक्स टुडे में इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपका फिर से मैं किसी नए विश्लेषण के साथ स्वागत करूंगा। धन्यवाद।